हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने डायनामिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 99 करने जा रहे हैं। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। लीड नंबर 650 मीडियम मार्क्ड है काफ़ी, लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। एंड आई रिसेंटली गॉट टू नो कि दिस वाज आस्क्ड इन टेस्ला आल्सो। ठीक है, टेस्ला के इंटरव्यू में पूछा गया था 2 कीज कीबोर्ड। ओके, देर इज़ ओनली वन कैरेक्टर ए ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। अभी आपने नोटपैड खोल रखा है अपने लैपटॉप में और उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ ऑलरेडी। यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द टू ऑपरेशन ऑन दिस नोटपैड फॉर ईच स्टेप। आपके पास ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, पहला क्या कर सकते हो कि नोटपैड में जो भी लिखा है सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे, कॉपी ऑल ऑपरेशन। ठीक है, यू कैन कॉपी ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। अ पार्शियल कॉपी इज़ नॉट अलाउड। जब कॉपी करोगे तो पूरी की पूरी कैरेक्टर्स कॉपी हो जाएंगे जितना लिखा हुआ है नोटपैड में करेंटली, और वो आपके क्लिपबोर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, कॉपी हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है ना जो भी चीज़ आप कॉपी करते हो, फिर जब आप फ्यूचर में पेस्ट करोगे तो जो भी आपने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि आप या तो पेस्ट कर लो, यू कैन पेस्ट द कैरेक्टर्स विच आर कॉपीड लास्ट टाइम, है ना। ठीक है, गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू गेट द कैरेक्टर a एग्जैक्टली n टाइम्स ऑन द स्क्रीन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये क्वेश्चन जब मैंने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, एग्जैक्टली n टाइम्स आपको a प्रिंट करना है और मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, और आप यही दो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, या तो कॉपी ऑल या तो पेस्ट। ओके, तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं n इजिकल टू 3 है यहाँ पर, करंटली आपका नोटपैड जो है उसमें सिर्फ a लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको n को 3 टाइम्स प्रिंट करना है। तो याद करो, स्टार्टिंग में तो एक a तो ऑलरेडी लिखा हुआ है राइट, आपको 2 a और चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, कॉपी ऑल ऑपरेशन लगाओगे। तो एक ऑपरेशन आपने लगाया कॉपी ऑल का, तो आपके क्लिपबोर्ड में, ये क्लिपबोर्ड मान के चलते हैं, उसमें ये एक कॉपी हो गया। तो कॉपी ऑल से क्या होता है, नोटपैड में जो भी लिखा है पूरा कॉपी हो जाएगा। तो ये पूरा कॉपी हो गया, ए लिखा होता तो ए कॉपी हो गया। तो कॉपी करने का एक ऑपरेशन ऐड किया मैंने। उसके बाद आपको ऑब्वियस है पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेस्ट करोगे तो एक और ऑपरेशन लग जाएगा। तो पेस्ट किया तो क्लिपबोर्ड में आपके क्या था, ए था, तो वो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर आपने कॉपी ऑल कर दिया तो अब आपके क्लिपबोर्ड में डबल ए आ जाएगा। कॉपी ऑल से क्या होगा, ये पूरा ए आ जाएगा। और अब अगर आपने इसको पेस्ट कर दिया तो ये क्लिपबोर्ड में डबल ए है तो यहाँ डबल ए आ जाएगा, जो कि एन से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कॉपी ऑल आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपके क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी एक ए था, तो अब वापस से एक और पेस्ट ऑपरेशन मार दो। ठीक है, तो एक और पेस्ट ऑपरेशन मारेंगे तो ये ए यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो एन इजिकल टू 3 हो गया, 3 टाइम्स ए हमने प्रिंट कर दिया। दैट्स वाई ऑपरेशन कितने लगे, 3 ऑपरेशन लगे, 1 + 1 + 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, n इजिकल टू 15 के लिए 15 टाइम्स अगर प्रिंट करना है आपको ए को, तो आपको 8 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। मान के चलते हैं स्टार्टिंग में ऑलरेडी एक ए था। ठीक है, आपने इसको कॉपी ऑल किया तो एक ऑपरेशन लगा, फिर आपने इसको पेस्ट किया तो एक और ऑपरेशन लगा, फिर आपने उसी को एक बार और पेस्ट किया तो एक ऑपरेशन लगा। तो 3 ऑपरेशन आपने अभी तक कर दिया है, कॉपी ऑल, पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो आपने क्या किया, फिर से कॉपी ऑल मारा। तो आपके क्लिपबोर्ड में अभी नोटपैड में क्या लिखा है, ए ना, तो आपके क्लिपबोर्ड में ए आ जाएगा। तो एक ऑपरेशन आपने किया कॉपी ऑल का, फिर वापस से आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, 1 2 3, तो देख लो ये वाला पूरा पेस्ट हो गया आपके क्लिपबोर्ड से। तो पेस्ट ऑपरेशन एक लगा, फिर आपने एक बार और इसको पेस्ट किया। ठीक है, फिर आपने एक बार और इसको पेस्ट किया। ठीक है, फिर आपने एक बार और इसको पेस्ट किया। तो 4 बार पेस्ट किया आपने, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, टोटल 15 एन ए हो चुके हैं, जो कि आपको चाहिए भी था। कितने ऑपरेशंस लगे, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में एक बार और आपने पेस्ट किया था तो +1, दैट इज़ 8, है ना। ठीक है, तो टोटल 8 ऑपरेशन लगे, दैट्स वाई इसका आउटपुट 8 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अप्रोच देखते हैं हमारा। तो आपको याद होगा कि आपके पास ना सबसे पहले तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि करेंटली आपका ए का जो काउंट है वो कितना है, 1 तो है ही, क्योंकि आपके नोटपैड में याद करो एक ए तो ऑलरेडी है ना। ठीक है, ये तो क्लियर है। और एक बात आपको पता होना चाहिए कि आपको एक बार, पहली बार तो आपको कॉपी मारना ही पड़ेगा राइट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये तो ऑलरेडी ए एक लिखा हुआ है राइट, और आपके क्लिपबोर्ड में अभी भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी कॉपी नहीं किया। तो आपको सबसे पहला ऑपरेशन आपका कॉपी तो होगा ही होगा, ये गारंटीड है ना, क्योंकि आपके क्लिपबोर्ड में कुछ है ही नहीं। तो एक ऑपरेशन आपको करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, यानी कि एक कॉपी कर लोगे आप। ठीक है,
तो क्लिपबोर्ड में आपके कितना है ए, क्लिप बोर्ड में कितना ए है, कितना कॉपी आपने किया है, एक कॉपी किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब याद करो आपके पास दो ऑपरेशंस थे, दो ऑप्शंस थे कि या तो आप कॉपी करोगे, कॉपी ऑल, या तो आप पेस्ट करोगे, है ना। जो भी आपने कॉपी कर रखा है क्लिपबोर्ड में वो आप इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो वही दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, दोनों में से जहाँ से मिनिमम आ गया वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं इसको ट्री को पूरा बनाकर। तो देखो छोटे एग्जाम्पल से लेकर हम लोग समझते हैं। n इजिकल टू 3 है मान के चलते हैं, और याद करो स्टार्टिंग में आपका करेंटली आपका कितना काउंट था, करेंटली ए आपका एक था ना, क्योंकि नोटपैड में एक ए तो लिखा हुआ था, राइट। और ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया था कि एक ऑपरेशन तो आपको करना ही करना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग में आपको कॉपी ऑल तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपके क्लिपबोर्ड में कुछ आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि आपके क्लिप बोर्ड में अभी एक है, एक ए है, राइट। मतलब अभी कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन है, ये आपका नोटपैड है, इसमें एक ए लिखा हुआ है और आपने कॉपी ऑल मार दिया है, तो आपके क्लिप बोर्ड में, ठीक है, ये आपका क्लिप बोर्ड है, उसमें एक कॉपीड है। ठीक है, तो ये जो कॉपी आपने स्टार्टिंग में मारा ना, उसकी वजह से एक ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। याद करो इसके बाद आपके पास ऑप्शन था कि आप या तो एक बार कॉपी ऑल करो, या तो फिर जो भी कॉपीड था ऑलरेडी उसी को पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, कॉपी ऑल करा। ठीक है, या तो फिर आपने क्या किया, जो भी आपका कॉपी था आपने इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस पाथ में चलते हैं। मान लेते हैं पेस्ट आपने अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर आपने पेस्ट कर दिया तो ऑलरेडी जो पेस्टेड था, ऑलरेडी जो कॉपी था वो पेस्ट हो जाएगा। तो मेरा करंट ए का काउंट कितना होगा वो देखो, n इजिकल टू 3 है, करंट ए का काउंट कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 1 था। ठीक है, अब पेस्ट जब आपने किया तो याद करो कौन पेस्ट होगा, जितना क्लिपबोर्ड में कॉपीड था वही पेस्ट होगा। तो 1 प्लस क्लिपबोर्ड में जितना भी कॉपीड था। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो गया, यानी कि करंट ए का काउंट अब 2 हो चुका है। ठीक है, ओके। और अभी आपने सिर्फ पेस्ट ही किया है, तो क्लिपबोर्ड में जितना था एज इट इज़ उतना ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लिपबोर्ड में कोई चेंज नहीं हुआ। देखो क्लिपबोर्ड अभी भी 1 है, बस करंट ए का काउंट बढ़ गया, उसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ, जितना कॉपीड था, मतलब क्लिपबोर्ड में जितना प्रेजेंट था उतना ऐड कर दिया हमने इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इसी तरह इसको आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो। आपके पास फिर से दो ऑप्शन आएंगे कि या तो आप कॉपी ऑल कर लो, या तो फिर आप पेस्ट कर लो जो भी ऑलरेडी पेस्टेड था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, या तो आप पेस्ट कर लो जो कि ऑलरेडी कॉपीड था। अगर आपने फिर से पेस्ट ऑपरेशन लगा दिया तो n इजिकल टू 3 था, करंट ए का अकाउंट कितना हो गया, 3 हो गया, और क्लिप बोर्ड में 1 था वही तो इसमें ऐड हुआ ना। ठीक है, तभी तो 3 हुआ, क्लिप बोर्ड में अभी भी 1 है। ठीक है, अब अगर आप इसके आगे बढ़ोगे, कहीं पर ही बढ़ोगे, तो आप देखोगे अच्छा करंट ए का काउंट कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि n के बराबर हो गया, हमने प्रिंट कर दिया है। तो हमने कितना ऑपरेशन लगा दिया, देखो ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ 1 ऑपरेशन लगा था, वो तो कॉपी आपको करना ही करना था, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, है ना। तो 3 ऑपरेशंस आपको लगे इस पाथ में। ठीक है, एक पाथ से आपको 3 ऑपरेशंस आए। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम और भी किसी पाथ से अगर मिल जाए हमें। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपने कॉपी ऑल किया है, राइट। इस पाथ में आपने कॉपी ऑल किया है। अगर मान लेते आपने कॉपी ऑल किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि करेंटली आपके नोटपैड में जितना है वो क्लिपबोर्ड में आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं, n इजिकल टू 3 हो गया, करेंटली ए में 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि अभी आपने कुछ पेस्ट नहीं किया, बस कॉपी किया है। और क्लिप बोर्ड में जितना करंट ए जितना था उतना क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम स्टेट पर आप आ गए। n3 था, करंट ए 1 था, क्लिप 1 था, n3 था, करंट ए 1 क्लिप। तो क्या फिर से अब देख रहे हो, फिर से एक पाथ में जाओगे कॉपी एंड पेस्ट में, तो फिर से कॉपी ऑल वाला पाथ सेम स्टेट को दे देगा आपको, तो ये इन्फिनिट चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पता है एक काम क्या कर सकते हैं कि कॉपी ऑल तो आपने कर दिया ना, ठीक है, तो कॉपी ऑल के साथ पेस्ट भी कर दो, है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन क्या निकल कर आया, पहला कि आपके पास ऑलरेडी जो कॉपीड था उसको आपने पेस्ट कर दिया डायरेक्टली, या फिर आपको जितने नोटपैड में अभी आपको दिख रहा है उसको कॉपी करो, उसके बाद फिर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो देखो इससे क्या होगा कि नोटपैड में ऑलरेडी मेरे पास कितना था, करंट एक अकाउंट 1 था, उसको आपने ओवरऑल कॉपी कर दिया। ठीक है, यानी कि कॉपी किया तो एक ऑपरेशन लगा, कॉपी किया तो एक ऑपरेशन लगा, उसके बाद आपने पेस्ट भी कर दिया। तो पेस्ट करने की वजह से क्या हुआ,
तो कॉपी किया तो करंट ए का काउंट कितना है 1 है, तो क्लिपबोर्ड में 1 का 1 चला गया, और पेस्ट भी कर दिया तो +1 है ना। तो यहाँ तक क्या है 2, यानी करंट का अकाउंट अभी 2 है। तो देख लो आपने कॉपी भी किया और पेस्ट भी किया, तो 1 + 1 यानी कि अभी 2 ऑपरेशन यहाँ पर आपने लगा दिए। ठीक है, 1 तो यहाँ पर था ऑलरेडी, और यहाँ पर भी आपने कॉपी प्लस पेस्ट किया तो 2 ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिए। ओके, तो इसी तरह जो कॉपी ऑल वाला जो ऑपरेशन था वहाँ पर आप कॉपी प्लस पेस्ट दोनों कर देना है ना, क्योंकि आपको पेस्ट जब कॉपी ऑल किया है तो पेस्ट तो करोगे ही ना, तो इसीलिए पेस्ट भी उधर ही कर दिया मैंने। अब देखो ध्यान दो, इस वाले पाथ को भी एक्सपैंड कर ही लेते हैं। यहाँ पर क्या है कॉपी ऑल प्लस पेस्ट हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर कितना ऑपरेशन लग जाएगा, कॉपी ऑल करने की वजह से 1 ऑपरेशन लगा, पेस्ट करने से 1 ऑपरेशन और लग गया है ना। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n = 3 था, करंट ए में जितना भी वैल्यू था ओवरऑल वो कॉपीड हो गया, यानी कि क्लिपबोर्ड में आपके 2 आ चुका है अब, है ना। तो क्लिपबोर्ड में आपके कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि आपने करंट ए का याद है काउंट 2 था ना, तो आपने 2 कॉपी कर लिया और क्लिपबोर्ड में 2 आ गया, और करंट ए में और उसको पेस्ट भी कर दिया, तो करंट ए की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी, ठीक है, और आपने 2 कॉपी भी कर लिया तो +2 उसमें ऐड भी कर दिया। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हुआ क्या कि आप यहाँ पर थे, आपने कॉपी ऑल मारा, तो करंट ए में कितना था 2A था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लिपबोर्ड में 2A आ चुके हैं, ये रहा। ठीक है, और आपने उसी को पेस्ट भी कर दिया, तो A था ऑलरेडी, और आपने इसी को कॉपी कर पेस्ट भी किया तो एक और A आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 + 2 एक और काउंट A जितना था दोबारा ऐड हो गया, तो 2 + 2 यानी कि अब 4A आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि भाई देखो करंट ए जो है वो >n हो चुका है, तो भाई ये तो आंसर मेरा नहीं देगा, राइट, है ना। तो याद करो हमें यहाँ पर क्या करना होता था कि इस पाथ से जो भी आंसर आया और इस पाथ से जो भी आंसर है उसका मिनिमम चाहिए होता था ना। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो, इससे यहाँ पर तो बस पेस्ट ऑपरेशन हुआ, एक ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से देख रहे हो >n हो गया, तो इनवैलिड पाथ है, तो यहाँ से इन्फिनिटी भेज देते हैं, या तो कोई बड़ा नंबर भेज दो, 1 लाख भेज दो। ठीक है, तो ऑब्वियस इन दोनों में से मिनिमम मुझे 1 दिखेगा, तो मैं यहाँ पर 1 भेजूंगा। ठीक है, तो देखा जाए तो काफ़ी सिंपल सोल्यूशन हमारा निकल कर आ गया, हमें बस क्या करना था, सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने थे। ठीक है, एक कॉपी ऑल करके आपने पेस्ट किया, या फिर आपने नॉर्मल जो कॉपीड था ऑलरेडी उसी को बस पेस्ट किया, यही 2 ऑप्शन थे आपके पास, राइट। और आपने इन दोनों से जो भी मिनिमम आया आपने उसको रिटर्न कर दिया। नॉर्मल सा रिकर्शन का प्रॉब्लम है ना। इसको आप ऑब्वियस है, आप अगर पूरा रिकर्सिव ट्री डायग्राम बनाओगे तो आपको रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स दिखेंगे, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन कर सकते हो। तो ये क्या निकल कर आ गया, ये डीपी है एक्चुअली में, है ना। ठीक है, तो रिकर्शन मेमोराइजेशन तो समझ में आ गया, इसका कोड अभी करते हैं, उसके बाद इसके फर्दर बॉटम अप अप्रोच पर आएंगे हम लोग। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये डाल सकते हैं हम लोग कि अगर n = 1 है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन इज नथिंग इज रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव 1A इन द नोटपैड रिटन, है ना, स्टार्टिंग में तो एक था ही। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला, सिंपल मैंने क्या बोला कि एक सॉल्व फंक्शन कॉल करूँगा जिसमें मैं क्या बता दूंगा कि करंटली मेरे पास कितना A है, करंटली मेरे पास 1 A है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला था ना कि आपको पहला ऑपरेशन तो आपको कॉपी तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए 1+ मैं इधर ही कर दे रहा हूँ कि एक ऑपरेशन कॉपी का तो लगेगा, स्टार्टिंग में तो आपको कॉपी करना ही पड़ेगा। तो क्लिप बोर्ड में आपके पास कितने 1 A होंगे, एक A होगा। ठीक है, और ये मेरा n का वैल्यू हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल सा सॉल्व फंक्शन होगा, इंट सॉल्व इंट करंट ए मेरे पास कितना है, इंट मेरे क्लिपबोर्ड में कितना ए है, मतलब कॉपीड, और इंट एन का वैल्यू क्या है। ठीक है, ओके। इफ़ अगर करंट ए जो है मेरा >= n हो जाता है, मतलब सॉरी == अगर n हो जाता है, तो अब मुझे और कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ अगर करंट ए मेरा >n हो गया, मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। ठीक है, इसका मतलब ये इनवैलिड केस है, तो एक बड़ा नंबर भेज देते हैं, 10 या 1 लाख जो भी है। ओके, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, पहला कि कॉपी ऑल एंड देन पेस्ट इट। तो कॉपी ऑल किया तो 1 लगा, फिर उसको आपने पेस्ट किया तो 2 ऑपरेशन लगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप आगे बढ़ गए। अब देखो ध्यान दो, आपने जब कॉपी ऑल किया और जब पेस्ट किया तो करंट ए का काउंट कितना हो गया, करंट ए प्लस करंट ए। करंट ए को आपने कॉपी किया, ऑलरेडी करंट ए था, उसने आपको जब पेस्ट किया तो करंट ए प्लस करंट ए हो गया था, ट्वाइस हो गया उसका।
और याद करो आपने जब कॉपी किया था तो क्लिपबोर्ड में कितने आ चुके होंगे ए, जितना करंटली नोटपैड में प्रेजेंट था, तो करंट ए अभी क्लिपबोर्ड में आ चुके हैं। ओके, और ये एन हो गया आपका। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या कि या तो आपने डायरेक्टली सिर्फ पेस्ट कर दिया ऑलरेडी जितने आपके पास पेज कॉपीड थे क्लिपबोर्ड में, तो पेस्ट करने का 1 ऑपरेशन लगा। अब देखो सॉल्व कर रहा हूँ, अब देखो करंट ए तो था, अब आपने पेस्ट किसको किया, जितना क्लिपबोर्ड में था, तो करंट ए में क्लिपबोर्ड ए बढ़ गया प्लस क्लिपबोर्ड ए किया है हमने। ठीक है, और आपने कुछ भी कॉपी नहीं किया है, तो क्लिपबोर्ड में ऑलरेडी जितना था वो उतना का इतना ही रहेगा, और ये मेरा एन वेरिएबल हो गया। ठीक है, लास्ट में रिटर्न क्या करना है, मिनिमम जिससे आ जाए, कॉपी ऑल पेस्ट वाले ऑप्शन से या फिर पेस्ट वाले ऑप्शन से। यहाँ तक क्लियर है? इसको रन करके देखते हैं, अगर वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। उसके बाद इसको मेमोइज कर देते हैं। तो मेमोइज करने के लिए इंट टी मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक 1000 दे रखा है, तो 1001 ले लेते हैं, और यहाँ पर एक मेमसेट ले लेते हैं, मेमसेट टी -1 साइज ऑफ टी इनिशलाइज कर दिया -1 से। और यहाँ पर सब कुछ करने से पहले यहाँ पर पहले ही चेक कर लेंगे इफ़ टी ऑफ करंट ए वाला और क्लिप ए वाला, अगर मैंने ये स्टेट सॉल्व कर रखा है पास्ट में, तो रिटर्न कर देंगे टी ऑफ करंट ए क्लिप ए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो सॉल्व करके रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लेंगे करंट ए क्लिप ए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद इसके नेक्स्ट अप्रोच पर आएंगे। इन दीज ईयर्स वी हैव सॉल्व ऑल द टेस्ट केसेस। अब आते हैं इसके अगले अप्रोच पर। अब देखो ध्यान दो, अपने अगले अप्रोच पर आते हैं। बहुत ही अच्छा अप्रोच है, देखो ध्यान देना। मान के चलते हैं आपका टारगेट 27 है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, मान के चलते हैं ना, आपने कुछ कुछ स्टेप्स करके, मान लेते हैं आपने एक्स स्टेप्स किए, मान के चलते हैं, और आपने ना ये 3 ए प्रिंट कर दिए हैं। आपके नोटपैड में अभी 3 ए दिख रहे हैं मुझे, और वो करने में आपको एक्स स्टेप्स लगे। ठीक है, एक्स ऑपरेशंस लगे। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो, ये 3 ए है ना, कितना ए है, 3 ए है, और ये डिवाइड करता है 27 को, है ना। 27 मॉड्यूलो 3 0 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप पता है एक दिमाग क्या लगा सकते हो कि ये 3 ए को आप ये कॉपी कर लो। ठीक है, और कितने बार कॉपी पेस्ट करोगे, क्योंकि ये इसको कितने बार में डिवाइड कर देता है, 27 है ना, और ये कितना ए है, 3 ए है। तो अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 9 27, तो 27/3 कितना 9 हुआ। तो एक 3 ए तो यहाँ पर प्रेजेंट ही है, तो आपको 8 टाइम्स और प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। 8 टाइम्स इसको कॉपी करके, सॉरी ये कॉपी करके 8 टाइम्स इसको पेस्ट करना पड़ेगा, 8 टाइम्स, है ना। देखो कैसे, एक ये 3 ए यहाँ पर हो गया, फिर एक बार और 3 ए, फिर एक बार और 3 ए, फिर एक बार और 3 ए, एंड सो ऑन। कितनी बार प्रिंट करोगे, 8 टाइम्स ना, 1 2 3, फिर सिमिलरली 4 5 6 7 8, और ये 9वां बार तो ये तो था ही ऑलरेडी मेरे पास, है ना। तो देख रहे हो इससे फ़ायदा क्या हुआ आपके पास, आपने बस एक बार इसको कॉपी किया। तो याद करो, ये ए स्टार्टिंग में जो ट्रिपल ए था वो लाने में आपको याद है कितने ऑपरेशन लगे थे, एक्स ऑपरेशन लगे थे। फिर आपने क्या दिमाग लगाया कि इस ए को एक बार आपने कॉपी किया, तो एक बार कॉपी में आपका लगा, एक स्टेप कॉपी में लगा, एक ऑपरेशन। उसके बाद आपने देखा अच्छा ये 3 ए है ना, और ये डिवाइड करता है 27 को। ठीक है, तो 27/3 यानी कि 9 टाइम्स अगर ए लिखा जाए, मतलब ए को अगर 9 टाइम्स पेस्ट किया जाए तो 27 आ जाएगा। तो एक टाइम्स तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं क्या किया, 27/3 किया और 9 आया ना, तो -1 यानी कि 8 टाइम्स और पेस्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ए 9वां ऑलरेडी था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कितने बार मैंने पेस्ट किया, 8 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ ये क्या था, ए लाने में मुझे इतना लगा, मान के चलते हैं, और ये मैंने कॉपी किया उस ए को। ठीक है, और 8 टाइम्स पेस्ट कर दिया। ठीक है, 8 टाइम्स पेस्ट कर दिया, तो मुझे इतने ऑपरेशंस लगे टोटल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये आपने क्यों कैसे आपने फ़ायदा उठा लिया, आपने देखा कि अच्छा ये 3 ए है ना, ये तो डिविजिबल है, ये डिवाइड कर देगा 27 को ईजिली, है ना। तो आपने क्या किया, 3 का पेयर बना के 8 टाइम्स इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास ए ना होके आपके पास, मान के चलते हैं ए था, मान के चलते हैं आपके पास स्टार्टिंग में ये था, n = अभी भी 27 है। तो इस बार मान के चलते हैं स्टार्टिंग में आपने समहाउ 9 ए
प्रिंट कर लिया है और मान के चलते हैं आपको कितने ऑपरेशंस लगे उसमें, वाई ऑपरेशंस लगे, मान के चलते हैं, ठीक है। आपने फिर देखा अच्छा है 9A है ना, तो 27 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो 3 आ जाता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ये तो पहला पेयर हो गया, ठीक है, दूसरा पेयर एक और 9 का पेस्ट कर देंगे, तीसरा पेयर एक और 9 का पेस्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 27 आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, एक बार इसको कॉपी कर लो तो एक ऑपरेशन लग गया, उसके बाद इसको कितनी बार पेस्ट करना है, एक बार तो यहाँ पर है ही 9 का पेयर है ना, ये 9 का गुच्छा यहाँ पर तो है ही, आपको बस 2 बार और करना पड़ेगा, एक और ये 2, ठीक है। तो कैसे निकाला आपने 27/9, अभी जो करेंटली आपका काउंट था उसमें -1 कर दो, यानी कि 3 - 1 दैट इज़ 2 टाइम्स आपको और पेस्ट करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये तो आपका था इनिशियली आपको 9A लाने में जितना आपको लगा, ठीक है, ये था कि आपने उस 9A को कॉपी मार दिया, उसके बाद आपने बस आपको सिर्फ 2 बार और पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ 2 बार और पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज़ पे ऑब्जर्व करो, देख रहे हो बस आपको 2 बार पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ा यहाँ पर, सिर्फ 2 बार, और यहाँ पर 8 टाइम्स पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी। और ऑब्वियस है आपको क्लियर कट दिख रहा भी है, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपके पास इनिशियली देख रहे हो एक बड़ा फैक्टर था 27 का, कितना था, इसका काउंट कितना 9 था, और यहाँ पर इनिशियली जो आपके पास था उसके पास वहाँ पर छोटा फैक्टर था यानी कि 3 था। तो ऑब्वियस बात है छोटा फैक्टर इसीलिए ज़्यादा बार पेस्ट करना पड़ा, और यहाँ पर बड़ा फैक्टर इसीलिए कम बार पेस्ट करना पड़ा, 2 ही बार पेस्ट करना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग पता क्या कर सकते हैं, हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि भाई जो भी मेरा n दिया रहेगा उसके सबसे बड़े फैक्टर से ट्राई मारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो n का सबसे बड़ा फैक्टर कहाँ से, n/2 से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो n/2 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या मैं पेस्ट करके, ऑब्वियस है n/2 सबसे बड़ा फैक्टर है तो मुझे सबसे मिनिमम पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर इससे भी नहीं हुआ तो फिर इसको घटाएंगे, फर्दर घटाएंगे, ओके। मतलब ऐसे देख लो ना, मान के चलते हैं n = 27 दे रखा है, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लग रहा है कि n/2 होगा, यानी कि 27/2 दैट इज़ 13 लग रहा है आपको, राइट, इंटीजर वैल्यू में। बट आप चेक करोगे कि अच्छा 27 को 13 जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे इसको, कि चलो n/2 13 इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर, तो इसको घटाएंगे फर्दर तो ये 12 आएगा। फिर देखेंगे 12 तो 27 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो फिर 12 के बाद हम 11 पे आएंगे, 12 भी नहीं कर पाया, फिर 11 पर आए, 11 भी 27 को डिवाइड नहीं कर रहा है, फिर 10 पर आए, 10 भी 27 को डिवाइड नहीं कर रहा, फिर 9 पर आए, 9 27 को डिवाइड कर पा रहा है ना, 9 27 को डिवाइड कर पा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले ये 9A लाने के लिए कितना स्टेप लगा होगा, y मान लेते हैं y लगा होगा, ठीक है। उसके बाद इस 9 को मैं कॉपी कर लूँगा और उसको कितनी बार पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, 27/9 -1, यानी कि 2 टाइम्स पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 टाइम्स पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सा दिमाग लगा रहे हैं, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, नॉर्मल सा मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला ना कि n = 27 जब था तो इसका फैक्टर मैंने सबसे पहले 13 मुझे मिला, यानी कि n/2। जब इससे आंसर नहीं आया तो मैंने 13 पे 12 गया, 11 गया, 10 गया, 9 जैसे ही मिला तो मैं क्या दिमाग लगाया कि अच्छा 9 तो डिवाइड कर रहा है 27 को, सबसे बड़ा फैक्टर भी है ये, तो सबसे पहले ये 9A मुझे चाहिए होगा, राइट, है ना। उसके बाद मैं इस 9A को कॉपी मारूंगा, फिर उसको 2 टाइम्स पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो 27 का आंसर निकालने के लिए मुझे 9A को प्रिंट करना में कितना ऑपरेशन लगा वो निकालना पड़ेगा, ये y अभी तक मुझे पता ही नहीं है ना। एक बार कॉपी तो करना पड़ेगा, ठीक है, और कितनी बार पेस्ट करना पड़ेगा वो भी मुझे पता है, n/, जो भी फैक्टर है मेरा, फैक्टर -1 है ना। देखो -1 इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये 9 टाइम्स ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अब बस मुझे n/फैक्टर माइनस, यानी कि एक कम और है, एक कम कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पर तो ये इतना बार प्रिंटेड है ही, n/फैक्टर -1 टाइम बस मुझे और पेस्ट करना है, ये पेस्ट ऑपरेशन हो गया, ये कॉपी ऑपरेशन हो गया, बस मुझे ये y निकालना है। तो आप नोटिस कर रहे हो n = 27 का निकालने के लिए मुझे n = 9 का भी आंसर पता होना चाहिए। ये रहा, यहाँ पर 9A को प्रिंट कैसे किया जाए, उसमें कितना ऑपरेशन लगा वो हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर बॉटम अप पिक्चर में आता है, यही तो होता है बॉटम अप, कि अगर आप बॉटम अप में क्या होता है कि छोटे छोटे सोल्यूशन से बड़ा सोल्यूशन निकाल के ले आओ, है ना। तो देखो n = 9 का अगर मेरे पास पता होता आंसर, ठीक है, तो मैं n = 27 का आराम से निकाल सकता था। सिमिलरली फिर 9 के लिए भी हम वही दिमाग लगाएंगे कि n = अगर 9 का निकालना है तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, n/2 करो, यानी कि 9/2 दैट इज़ 4, 4 तो 9 को डिवाइड नहीं करता, 4 को कम करो 3 9 को डिवाइड कर पा रहा है करेक्टली, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 3A ऑलरेडी होता ना
तो इसको मैं एक बार में कॉपी मारता, कॉपी करने का एक ऑपरेशन, उसके बाद इसको पेस्ट कर देता। कितना बार पेस्ट करना पड़ता? 9/3 - 1 बार, यानी कि 3 3 9, यानी कि 2 टाइम्स बस और पेस्ट करना पड़ता। ठीक है, तो बस लेकिन फिर वही बात आ गई कि ये 3A को प्रिंट करने में कितना लगेगा। ठीक है, फिर देख रहे हो, फिर फर्दर प्रॉब्लम और छोटा होते चला जा रहा है कि n = 9 का निकालने के लिए n = 3A को प्रिंट करने का कितना ऑपरेशन लगेगा वो निकालना पड़ेगा। तो यही तो है बॉटम अप, कि छोटे छोटे सब प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आइडियली हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फॉर एनी गिवन n, फॉर एनी गिवन i मान लो, मिनिमम ऑपरेशंस टू प्रिंट i इज ऑन स्क्रीन। हमें ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर स्टोर करनी पड़ेगी ताकि डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेट डेफिनेशन। अब एक बात बताओ, आपको ऑलरेडी कुछ आंसर पता है कि अगर मान लेते हैं आपको 0A प्रिंट करना है, तब तो ये तो इनवैलिड केस है क्योंकि ऑलरेडी एक A तो प्रेजेंट है, तो ये 0 ही प्रिंट होगा। इसका आंसर 0 होगा, 0 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको एक A प्रिंट करना है तो भी 0 ऑपरेशन लगेंगे। याद करो क्यों? क्योंकि नोटपैड में ऑलरेडी एक A लिखा हुआ था, है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, T(2), अगर आपको 2A प्रिंट करना है तो याद करो एक A तो ऑलरेडी था यहाँ पर। अगर आपको 2A करना है तो इसको आप कॉपी करोगे और इसको पेस्ट कर दोगे, तो कॉपी प्लस पेस्ट मतलब 2 ऑपरेशन लगे, है ना। एक बार कॉपी किया और एक बार पेस्ट किया, यानी कि 2 ऑपरेशन। तो T0, T1, T2 को तो पता है, बाकी हम आगे का निकाल सकते हैं आराम से। देखो कैसे, फॉर i = 3 का निकालना है मुझे, i <= मुझे n तक का निकालना है, i++। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, मैंने क्या दिमाग लगाया था, मैंने बोला था कि सबसे बड़ा फैक्टर उठाएंगे सबसे पहले। फैक्टर = जो भी है i/2, सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, लेकिन चेक कर लेंगे कि भाई वाइल फैक्टर इज ग्रेटर देन = 1 होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि भाई ये जो भी फैक्टर है इट शुड डिवाइड i, है ना। मतलब i मॉड्यूलो फैक्टर मस्ट बी = 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ऑब्वियस सी बात है ना, तभी तो आप वो दिमाग लगाओगे ये पेस्ट करने वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पर i फैक्टर कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंट स्टेप्स टू रीच दिस फैक्टर। याद करो ये फैक्टर है ना, जैसे मान के चलो n = 27 था, तो इसका लार्जेस्ट फैक्टर याद है क्या था? 9 था ना। तो पहले तो हमें ये पता करना कि इस 9 को लाने में कितना लगेगा, तो मैं यहाँ वही लिख देता हूँ, स्टेप्स टू रीच दिस फैक्टर विल बी = कैसे निकालोगे? t से निकाल लेंगे, t ऑफ फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, और इसी को आप कॉपी मारोगे तो कॉपी का एक ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, याद को इसी को मैं y बोल रहा था और ये तो कॉपी का ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद इसको कितनी बार पेस्ट करोगे, देखो ध्यान देना, पेस्ट कितनी बार करोगे, याद करो, जो मेरा i है बाई फैक्टर -1 क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, t ऑफ i विल बी = t ऑफ फैक्टर, यानी कि ये वाला वैल्यू, प्लस ये कॉपी ऑपरेशन यानी कि 1, प्लस ये जितनी बार पेस्ट कर रहे हो आप, है ना, प्लस पेस्ट। यही तो था, यही तो दिमाग लगाया था हमने, है ना। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा है तो इसको ऑब्वियसली मेरा बेस्ट आंसर होगा, तो इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर दूंगा, है ना। ये मेरा बेस्ट आंसर होगा ना, क्योंकि लार्जेस्ट फैक्टर है मेरा ये। देख रहे हो, लार्जेस्ट फैक्टर से मैंने स्टार्ट किया। और अगर ये डिविजिबल नहीं है, देख रहे हो, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे, एल्स फैक्टर को माइनस करेंगे और दूसरे फैक्टर को चेक करेंगे। और हाँ, ध्यान देंगे कि फैक्टर तब तक चले जब तक > 1 हो, उससे नीचे थोड़ी जाएंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बार ये देख लो कहाँ से, पहले तो ये इफ़ कंडीशन यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसका एल्स यहाँ क्लोज हुआ है, और ये वाइल वाला लूप यहाँ पर है कि फैक्टर > 1 है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके बाद कुछ नहीं, लास्ट में जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हमें रिटर्न क्या करना है, याद करो हमारा इनपुट क्या था, n था ना, तो t ऑफ n दे देगा मुझे क्या, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रीच और प्रिंट n इज,
है ना। स्टेट हमारा क्या था याद करो, टी आई का मतलब क्या था कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन प्रिंट रिक्वायर्ड टू प्रिंट आई नंबर ऑफ एज, तो हमें रिटर्न क्या करना है, टी ऑफ एन। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे ट्रिकी पार्ट यही था, बट ट्रिकी नहीं देखा है तो प्योरली मैथमेटिकल है ये प्योरली मैथमेटिकल है। और ग्रिडली हम सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, है ना। अगर बड़ा फैक्टर काम नहीं किया तो उसके बाद छोटे फैक्टर में जा रहे हैं, माइनस माइनस कर रहे हैं यहाँ पर देखो, ठीक है। और बड़े फैक्टर से ही काम बन जाता है तो ऑब्वियस वो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन देगा, क्योंकि वो लार्जेस्ट फैक्टर था, तो मिनिमम नंबर ऑफ पेस्ट मुझे करना पड़ रहा, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकल कर आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और किसी भी जैसे आई को निकालने के लिए देख रहे हो, इसके छोटे सब प्रॉब्लम से हमें आंसर निकाल पा रहे हैं टी ऑफ फैक्टर से, तो दैट्स वाई ये बॉटम अप हुआ, मतलब छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के मदद से बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे ये वाला अप्रोच। यहाँ तक क्लियर है। पहले से इसको कोड करते हैं, टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वहाँ पर देख लेंगे। तो चलो अब आ जाते हैं अपने दूसरे अप्रोच के कोड में। अब देखो दूसरा अप्रोच मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि ये मिक्सचर है बॉटम अप का एंड थोड़ा ग्रीडी का भी। याद करो ग्रीडी क्यों था, क्योंकि हम लार्जेस्ट फैक्टर को पहले चुन रहे थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे फैक्टर को घटाने की कोशिश कर रहे थे। और बॉटम अप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम से हम बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाला तो ऐसे ही डाल देता हूँ कि अगर n1 है तो फिर रिटर्न 0 कर दो, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर अगर n मेरा 2 है तो फिर रिटर्न कितना होगा, एक कॉपी एक पेस्ट करना पड़ेगा, रिटर्न 2, तो 2 ऑपरेशन लगेगा एंड सो ऑन। सिमिलरली तो हमने क्या बोला था, एक वेक्टर बनाते हैं टी ऑफ n प्लस 1, जिसमें सभी की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 0 है, और इसका स्टेट डिफाइन कर देते हैं, टी ऑफ आई विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू प्रिंट आई नंबर ऑफ एज इन द नोट पैड, ठीक है। तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिटर्न टी ऑफ एन रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये तो हमें पता है कि t0 0 था, टी ऑफ 1 मतलब एक को प्रिंट करने के लिए भी 0 ऑपरेशन लगेगा, टी ऑफ 2 को प्रिंट करने के लिए 2 लगेगा। इसके बाद आगे का तो हम निकाल लेंगे आराम से, इंट आई इज इक्वल टू 3, आई लेस देन इक्वल टू एन तक का निकालना है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि जो भी आई को मुझे प्रिंट करना है सबसे पहले उसका लार्जेस्ट फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। i/2 लार्जेस्ट फैक्टर माना है मैंने, ठीक है। और फैक्टर कम करते जाएंगे अगर ये फैक्टर डिविजिबल नहीं है तो, बट फैक्टर को भी भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही रखना होगा, राइट, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना कि पहले तो चेक कर लो कि भाई ये आई को डिवाइड तो कर पा रहा है ना, ये वाला फैक्टर इज इक्वल टू अगर 0 है तब तो अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं है तो फैक्टर को माइनस माइनस करते जाएंगे और आगे चेक करते जाएंगे, ठीक है। अगर डिविजिबल है तब तो बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ा फैक्टर मिल गया होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि स्टेप्स टू प्रिंट कितना, फैक्टर नंबर ऑफ एज, है ना, फैक्टर एज कितना लगेगा, टी ऑफ फैक्टर, है ना, जिसको मैं याद है वाई से डोनेट कर रहा था, ठीक है, इंट। फिर इसके बाद इसी को मैं कॉपी करूँगा तो एक ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। और कितना बार पेस्ट करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको कि आई बाई फैक्टर, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है, -1 करना पड़ेगा, क्यों -1 वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टी ऑफ आई को निकालने में मेरा कितना ऑपरेशन लग रहा है, सबसे पहले तो इस फैक्टर को प्रिंट करने में, प्लस कॉपी किया उसको, प्लस कितनी बार पेस्ट किया, ये तीनों ऐड कर दिया, एज सिंपल एज दैट। और ये सिंस ये लार्जेस्ट फैक्टर है तो ये मुझे मिनिमम देगा, इसीलिए मैं इधर ही से ब्रेक कर गया। तो देख लो ये ग्रेडी है और प्लस बॉटम अप भी है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला अप्रोच, ओके। इसके बाद आई थिंक वी आर डन, और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न टी ऑफ एन रिटर्न करना है, ओके। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दो ये बाहर वाला फॉर लूप जो है वो ओ ऑफ एन टाइम चल रहा है, ठीक है। अगर आप ये अंदर वाले फॉर लूप पर ध्यान दो तो वर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको ये n/2 टाइम्स ये है और ये n/2 टाइम्स चलेगा वर्स्ट केस में, फैक्टर माइनस माइनस, मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ओ ऑफ एन स्क्वायर मैं वर्स्ट केस मान रहा हूँ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन। और एक होमवर्क है आपके लिए, इसका एक और अप्रोच है जो कि बहुत सिंपल अप्रोच है, वो प्योर ग्रीडी अप्रोच है। मेरे गिटहब के लिंक में आपको मिल जाएगा, अप्रोच नंबर 3 देखोगे तो, बट आई वांट कि आप उसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो, बट वो बहुत सिंपल सा अप्रोच है, उसको भी ज़रूर से ट्राई करना, ओके। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।